आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा, हरित एवं टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने, गवर्नेंस, उद्योग, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों के अनुमोदन और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें आज राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का अनुमोदन किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने बजट 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में आज राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को अनुमोदित प्रदान किया। यह नीति प्रदेश में सड़क पर चलने में अयोग्य एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाकर उन्हें वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नष्ट करने के उद्देश्य से लाई गई है। यह नीति स्वच्छ पर्यावरण, सड़क सुरक्षा और नई तकनीकी आधारित प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वाहनों की स्क्रैपिंग पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और ट्रेस योग्य होगी। सभी स्क्रैपिंग प्रक्रिया वाहन पोर्टल से एकीकृत होगी, जिसमें स्क्रैप योग्य वाहनों के अनधिकृत उपयोग की संभावनाएं समाप्त होगी। इस नीति के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन, फिटनेस पंजीकरण रहित वाहन, दुर्घटनाग्रस्त, क्षतिग्रस्त वाहन, नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन, अनुपयोगी वाहन या स्वेच्छा से रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी को दिए गए वाहन इस नीति के अंतर्गत स्क्रैप किए जा सकेंगे। अधिकृत स्क्रैप सेंटर से वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग जारी किए जाएंगे। साथ ही वाहन पोर्टल पर भी डिजिटली अपलोड किए जाएंगे। सीओडी के आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक अधिकतम 1 लाख रुपए की लाभ मिल सकेगा। रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग किए गए वाहन के चेसिस नंबर पर कट फीस को सीवीएस जारी होने की तारीख से 6 माह सेफ कस्टडी में रखेंगे। इसके बाद वे इसे अपने क्षेत्र के जिला परिवहन अधिकारी को जमा कराएंगे, जहां इसे 18 माह तक सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और स्क्रैपिंग से प्राप्त स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर व अन्य सामग्री को पुनः उपयोग की भी संभव हो सकेगा, जिससे ऑटोमोबाइल, स्टील एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सस्ती कच्ची सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इससे वाहन जनित प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी। प्रति वाहन 1 या 1.5 टन CO2 उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी तथा शहरों में पार्किंग की समस्या भी कम होगी। इस नीति में निवेश को आकर्षित करने हेतु पंजीकृत स्क्रैपिंग यूनिट के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें प्रारंभिक 20 इकाइयों को पूंजी निवेश पर सब्सिडी, राज्य में छूट, ब्याज अनुदान, स्टाम्प ड्यूटी व विद्युत शुल्क में रियायत शामिल है। साथ ही रिसाइकलिंग एवं स्क्रैपिंग से जुड़े स्टार्टअप को राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत समर्थन देने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में नए उद्योग, रोजगार सृजन और कौशल विकास को बल मिलेगा। इसी के साथ आज एक और पॉलिसी का अनुमोदन हुआ है। राजस्थान AI
एमएल पॉलिसी 2025 का अनुमोदन, जो हमारे युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान को निवेश एवं नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा आज राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य बजट 2025-26 में सेवा प्रदायगी में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए ई गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति की लाने की घोषणा की गई थी, जो राजस्थान AIML नीति 2026 शासन, उद्योग, शिक्षा एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग के लिए एक समग्र ढांचा प्रस्तुत करती है। इस नीति का उद्देश्य AI के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाना, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना एवं नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना है। इस नीति के अंतर्गत AI सिस्टम पारदर्शी, जवाबदेही, निष्पक्ष, गोपनीयता संरक्षित बनाने के साथ साथ AI प्रणालियों में पक्षपात को कम करने, डेटा की सुरक्षा और निर्णय प्रक्रिया की स्पष्टता पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत शासन में AI के चरणबद्ध उपयोग के माध्यम से सेवाओं को त्वरित, सरल और नागरिक केंद्रित बनाया जाएगा। प्रत्येक विभाग अपने लिए AI उपयोग से जुड़े कार्यों की पहचान करेगा और AI नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति करेगा। आधुनिक डिजिटल एवं कंप्यूटर अवसंरचना, AI क्लाउड सेवा और सुरक्षित डेटा स्टोरेज और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे सरकारी विभागों के साथ साथ स्टार्टअप, MSME एवं शैक्षणिक संस्थाओं को AI सॉल्यूशन विकसित करने में भी सुविधा मिलेगी। स्कूलों में ITI, पॉलिटेक्निकल संस्थाओं और कॉलेजों में AI शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं, शिक्षकों और सरकारी कर्मियों के लिए AI प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे राज्य की डिजिटल क्षमता में वृद्धि होगी। उद्योग, MSME, स्टार्टअप और रिसर्च इंस्टीट्यूट को AI से जुड़े और इनिशिएटिव के लिए RIPS, MSME एवं स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे निवेश, नवाचार और AI आधारित रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति में AI से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान हेतु स्पष्ट प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत AI अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जैसा कि कुल मिलाकर राजस्थान AIML पॉलिसी 2025 नीति के क्रियान्वयन से विकसित राजस्थान 2047 की परिकल्पना है, उसके अनुरूप राज्य के सतत एवं समावेशी विकास के लिए AI का एक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ये पॉलिसी लाई गई है। मैं माननीय विधि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो आगे इसको कंटिन्यू करें।